हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं और समझते हैं। दिए हुए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। और कथन हमें दिया है, यदि n वस्तुओं में से कुछ या सभी एक साथ लिए जाएं तो संचयों की संख्या 2 की घात n-1 होती है। ये हमें बताना है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित एक सूत्र लिखेंगे जो आपको याद होगा या होना चाहिए। हम जानते हैं द्विपद गुणांक के लिए एक सूत्र होता है NC0 NC1 NC2। इसी प्रकार अगर इसको आगे लिखें तो NCN ये बराबर होता है 2 की घात n के। अब देखते हैं हमें यहाँ पर प्रश्न में क्या कहा गया है। तो हम इस प्रश्न को यहाँ से हल करना प्रारंभ करेंगे और सबसे पहले लिखेंगे कि दी गई वस्तुएं कितनी है हमारे पास। तो हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर वस्तुओं की संख्या कितनी है। तो वस्तुओं की संख्या, वस्तुओं की संख्या है यहाँ पर n। अब कहा गया है कि इनमें से कुछ या सभी वस्तुओं को एक साथ लिया जाए, या तो कुछ वस्तुओं को लिया जाए या फिर सभी वस्तुओं को लिया जाए। मतलब बच्चों ये है कि हमें कम से कम एक वस्तु को तो यहाँ पर लेना ही पड़ेगी। तो इसी को हम लिखेंगे कि यहाँ पर n में से कुछ सभी कुछ या सभी वस्तुओं कुछ या सभी वस्तुओं को लेकर कुछ या सभी वस्तुओं को लेकर बने संचयों की संख्या, संचयों की संख्या। देखिए कैसे ज्ञात करोगे आप। सबसे पहले आप ये कहोगे कि हम n में से कोई एक वस्तु का चयन करेंगे, या फिर आप ये कहोगे कि हम n में से दो वस्तुओं का चयन करेंगे, क्योंकि कुछ या सभी, कुछ मतलब कम से कम एक तो लेना ही है आपको। या फिर आप कहोगे n में से तीन वस्तुओं का चयन करेंगे, और इसी प्रकार आप बढ़ते चले जाओगे। आप ये भी कह सकते हो कि मैं सभी वस्तुओं का चयन करूं, अर्थात n वस्तुओं का चयन मैं करता हूं। अब अगर आप देखें तो ऊपर मैंने एक सूत्र लिख रखा है, उसी की सहायता यहाँ पर हम लेंगे। तो ये जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा 2 की घात n माइनस NC0 के। और NC0 का मान कितना होता है, NC0 का मान होता है 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की घात n और माइनस कितना हो जाएगा 1। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया है। हमसे क्या कहा था कि n वस्तुओं में से कुछ या सभी वस्तुओं को लेकर संचयों की संख्या 2 की घात n-1 होती है। हमारा भी यही आया है। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि अतः अतः जो कथन है, कथन सत्य है, कथन सत्य है। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।